रोम रोम भाइयों। भाई ये अन्नू गुजर का ये नया चैनल है और हमारे जो ये पोस्ट कार्ड में ये जो दूसरी वीडियो डल रही है और इनके साथ इनके जो बगल में गांव हैं उनके में जो बड़े बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनके साथ कुछ ऐसे हो रहे हैं एक्सपीरियंस हुए हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। लो और हम भाई से पूछते हैं कि इनके जो बगल के गांव में क्या क्या हुआ था। तो राम राम भाइयों, ये कि हमारा जो चैनल है ये हमने अभी चालू किया है, तो आपका इसमें हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो हमको सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो भाई जो हमने एक पॉडकास्ट बनाया है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर है। तो हमारे गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत पहले, कम से कम 2000 तो नहीं, 1992 से पहले की बात है। उस टाइम लाइटें नहीं हुआ करती थी। जंगल है हमारे यहाँ, कम से कम 20 एकड़ में फैला हुआ जंगल। अच्छा। 20 एकड़ में जंगल फैला हुआ है। और वह जंगल में भाई जो कि छलावा बोलते हैं, छलावे की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। तो उसी जंगल में हमारे गांव के जो बड़े बूढ़े हैं रात को बालिया बोलते हैं, बालिया बोते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज, ऐसी चीज़ कुछ सब्जी भी बोते हैं। हाँ। तो वहाँ हमारे गांव के एक बड़े बूढ़े ने अपने वहाँ में खेत में तरबूज बो रहा थे। तो तरबूज बो रहा थे तो रात को वहाँ लेटा हुआ था। तो शाम को उसका लड़का भी आके रात को उसके साथ लेटता था। तो फिर भाई उसके साथ लेटता था वो जब, तो वो लड़का चला गया खाना खाने घर और बोल के गया था कि पिताजी मैं आपके लिए भी खाना लेकर आऊँगा। अच्छा। और उसके बाद वो खाना लेने चला गया। खाना लेने के बाद वो बुढ़ा अकेला रह गया। वो बुजुर्ग है वैसे भी, कम से कम 80 साल उम्र होगी। तो ऐसे टाइम था कोई 10 साढ़े 10 बजे का। तो एक आदमी रात का। हाँ, रात का 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो रात को एक आदमी आता है उनके पास। वो आदमी बोलता है उनसे कि मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। ठीक है, तो मुझको बहुत भूख लगी है, तो मुझको खाने के लिए कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम बैठो, थोड़ी देर बैठो, मैं तुम। वो जो बुजुर्ग था वो अकेला था वहाँ पर। वो बुजुर्ग अकेला था, उसका लड़का खाना लेने गया था घर और खुद भी खाने गया था। तो उसने कहा था बुजुर्ग ने कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए तरबूज लाता हूँ काट के। तो तरबूज लाया। तो इतने बड़े बड़े 3-4 तरबूज होंगे जो वो लेकर आया, 2-3 बर में लेके आया उसके लिए। उनको कुछ ठंडे हो जाएंगे, कुछ खा लेगा, कुछ बाद में खा लेगा, हम खा लेंगे। तो भाई तरबूज जैसे कि उसने काट के उसको दिया, उसने एक तरबूज खाया पूरा। और थोड़ी देर में, कम से कम मिनट ही लगाए हुए उसने तरबूज निपटाने में, तरबूज खा लिया। उसके बाद भाई क्या होता है, वो बोलता है कि मैंने तरबूज खा लिया, मेरा पेट भर चुका है, अब मैं लौटूंगा और तुझको मैं अपना आकार दिखाऊंगा। तो उसने कहा आकार, उस छलावे ने बोला ऐसा। छलावे ने बोला, जो कि आदमी के रूप में था। अच्छा। उसने बोला कि मैं तुम्हें आकार दिखाऊंगा अपना। वो बोले आकार, ये क्या आकार, मतलब कैसे दिखाओगे? तो उसने कहा 1 मिनट रुको, अभी दिखाता। वो खटिया होती है, जो खटिया चारपाई बोलते हाँ, हैं जिसे जिसको, खाट बोलते हैं। हाँ, उस पे वो लेट गया। लेटने के बाद आधा ही इधर लटक गया और आधा ही इधर लटक गया। जैसे सीधा लोटा हुआ तो आधा इधर लटक गया, आधा इधर लटक गया। तो बुजुर्ग आदमी था, वो घबरा गया नहीं कि ये क्या चीज़ है, आधा इधर लटक गया, आधा इधर लटक गया। उसका बुजुर्ग का घर बीच में जमुना पड़ती है, जमुना जी, तो उसके उधर पार है उसका घर। उसने वहाँ से आउटसाइड मतलब दूसरी साइड है। तो उसने वहाँ से बोल मारा अपने लड़के को, जो भी नाम था उसका, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, जो भी नाम था। तो उसने लड़के को बोल मारा। तो उसका लड़का उधर से बोला कि अभी आया। तो उस लड़के ने अपना कपड़े जो उतारे वो सिर पर बांधे हैं और उसके पास हथियार भी ले रहा था। उस टाइम पे हथियार खेतों पे रखना अपना वो है, रखना चाहिए। किस तरह के हथियार? हथियार वो आप समझ जाओ, हथियार जो होते हैं अपना, वो हथियार। वैसे हथियार तो कई तरह के होते हैं, काटने वाले भी होते हैं, चलाने वाले भी होते हाँ, हैं। चलाने वाला हथियार जो भी। तो उसने वो अपने सिर पर कपड़े में लपेटा और उसके बाद वो यमुना जी पार करी उसने, और वो उसने उस आदमी पर लगा दिया जो कि छलावे के रूप में था। तो उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे, अब अपने पापा जी हैं जो अब तुम्हारे दादा हैं पापा, उनसे पूछो, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया।
तो उसने कहा कि आप अपने पिताजी से पूछो, आपके पिताजी या दादाजी हैं जो भी, इनसे पूछो कि मैंने इनके साथ कुछ किया है, मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया, और आप इनसे पूछो। तो मतलब उसे जो वो छलावा था उसने उसके लड़के से बोला ये बात। हाँ, उसके लड़के से बोला कि मैंने इनको कुछ भी नहीं किया है, बस खाली आकार दिखाया है, और तुम भी तरबूज लाओ, मैं तुमको भी आकार दिखाऊंगा। तो एक तरबूज उसने काट के दिया, वो उसको मिनटों में चट कर गया, और उसके बाद खटिया पे ऐसे ही लौट गया, आधा इधर निकल गया, फिर आधा इधर निकल गया। और भाई वो भी चक बक के देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ है। फिर वो उनसे बोलता है कि देखो, मैं तुमको कुछ करने नहीं आया हूँ, कुछ वो कर, मैं तुमको समझाने आया हूँ कि जंगल में रहो, ये जंगल है, जंगल में रहते हो, कोई हथियार वगैरह रखा करो अपने पास, मैं तुमको ये सीख दे रहा हूँ। तो उसने वैसे तो कुछ किया नहीं, उसने ये बात कही मुझसे कि मैं तुमको सीख दे रहा हूँ, और ये अच्छा, ऐसे तो फिर उस जंगल में फिर उसके अलावा भी और हों जो जंगल में तो बहुत होते हैं उसमें, इसलिए तो वो कह रहा है जंगल में हर तरह की चीज़ होती हैं, हथियार रखा करो जंगलों में। फिर वो जो छलावा था फिर वो उनको छोड़ के फिर चला गया, तो उसने कुछ नहीं किया उनके साथ। वो चला तो गया था, पर कुछ 1 मिनट बाद, 5 मिनट ही होंगे, 5 मिनट बाद उनको लगा कि खेतों में से, आगे खेतों में से, उजाला तो है नहीं, लाइट है, कि कोई आवाज़ आ रही है, कभी बिल्ली रोती है, कभी कोई बकरी का बच्चा, ऐसे ही तरह तरह की आवाज़ आती है उनको। उन्होंने सोचा कि होगा कोई। और फिर भाई कुछ ही देर बाद उनको नल चलने की आवाज़ आई, और उन्होंने सोचा ये नल तो ख़राब है, कम से कम 3-4 महीने से ख़राब है, उसका जो डोलची होती है ना वो गिरी हुई है, हाँ, जो नल का, और उसमें से पानी की भी आवाज़ आ रही है, चलने से पानी भी चल रहा है, और जबकि उस नल में पानी है, चल ही नहीं सकता क्योंकि उसकी डोलची ख़राब है। तो वो पानी आ कहाँ से रहा है, तो उसने सोचा ये तो कोई गड़बड़ है। फिर वो और उसके पिताजी थोड़ा उठ के गए, उनके हाथ में टॉर्च भी थी, तो उन्होंने देखा कि वो आदमी जो उनके पास बैठा था वो नल चला रहा है। जब उन्होंने उसको आवाज़ मारी तो एक बाउंड्री थी, 10 फुट की बाउंड्री होगी, करीब 10 फुट की बाउंड्री, और जो आदमी था उसकी हाइट थी कम से कम 5, 6 या 7 फीट लगा लो, ज़्यादा कितने 7 फीट तो बहुत हो जाती है वैसे हाइट तो। 5-7 फीट लगा लो, इतना होगा, और 10 फीट दीवार की हाइट ही कम से कम। अच्छा। तो उसने उस दीवार पे हाथ भी नहीं रखा, बस खाली उसने एक पाँव उठाया और उस दीवार से पार, और फिर दूसरा पैर भी, और वहाँ से गायब। तो जो ये छलावे होते हैं इनके पास ऐसा क्या होता है जो मतलब ये अपने आकार को बदल लेते हैं। ये वैसे तो मुझको इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में, पर जहाँ तक भी मैंने सुना है कि ये किसी का रूप भी धर सकते हैं, किसी का रूप भी धर सकते हैं, अपना आकार भी बढ़ा सकते हैं, और ये जानवरों का रूप भी धर सकते हैं। और इनकी जो पहचान होती है, जो बताया गया है कि ये नाक से बोलते हैं। मतलब नाक से कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं कोई, बहुत से की ऐसा लगता है कि नाक से बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे बोलते हैं। और एक जैसे कोई स्मोकिंग करता है या किसी के पास हथियार हो, उससे डरते हैं, उससे दूर रहते हैं, और ये पक्के पे नहीं चलते, कच्चे पे चलते हैं। ये इनकी पहचान है। फिर ये गांवों की तरफ भी आ जाते हैं या फिर उस जंगल के पास ही रहते हैं। नहीं, गाँव जहाँ ज़्यादा रहन सहन हो, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हो, गाँव वाम होते हो, उधर तो नहीं, पर जंगलों में, अक्सर जंगलों में ऐसे मिल जाते हैं। वैसे आपने जो ये कहानी, जो मतलब कहानी बोल सकते हैं, जो आपने ये सुनी है, मतलब आपने बस ये सुनी है, अभी तक आपने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी आंखों से खुद नहीं देखा। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तो। नहीं, मैं खेतों की तरफ ज़्यादा जाता भी नहीं, मैंने इतना एक्सपीरियंस भी नहीं किया। पर मैंने जो सुनी है कि ये बात बहुत फेमस है हमारे गांव में, ये बहुत लोगों को पता है। ऐसी 2-4 बात और है, वो हम बताएंगे किसी और पॉडकास्ट में, पर जहाँ तक हमने सुनी है ये बात सच है। अब देखो भाई, अब अक्सर तो वैसे हमें तो पता नहीं है इन चीज़ों छलावे वलावे के बारे में, वैसे हमने सुना है कहीं कहीं से इसका नाम। और अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो,
और नई नई वीडियो के लिए नई नई वीडियो हम आपके इस पोस्टकास्ट में डालते रहेंगे। धन्यवाद।